अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह विजुअल बेसिक 6 के में पिक्चर बॉक्स का यूज़ करते हुए हम किसी भी पिक्चर के ऊपर ड्रैग करके उसका एक स्पेसिफिक एरिया हम क्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और पहले जो हमने यहाँ डाटा जो कोड लिखा होता है उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स ड्रा करते हैं और इस बटन के कैप्शन चेंज करके इसको लिखते हैं क्रॉप और यहाँ पे एक और पिक्चर बॉक्स ड्रा करते हैं जिसमें पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। इसका साइज़ बिल्कुल लोग छोटा साइज़ कर देते हैं इसका। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑटो साइज़ ट्रू कर दें और ऑटो हीड्रा इसको भी ट्रू कर दें। उसके बाद हमने सबसे पहले जनरल डिक्लेरेशंस में यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो चलिए ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है एमडी, ये एक बूलियन वेरिएबल है जो कि जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी सिर्फ। तो हम अभी फॉर्म के लोड इवेंट में एक कोड लिख देते हैं जो कि एमडी की वैल्यू को फॉल्स कर देगा। यानी जो ही फॉर्म लोड होगा तो एमडी की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अभी हम यहाँ पे पिक्चर 1 जो है इसमें एक पिक्चर ओपन करते हैं ये और इसके इस पिक्चर यहाँ पे वो पिक्चर ओपन कर रहे हैं हम जिसको क्रॉप करना चाहते हैं और जब पिक्चर क्रॉप होगी तो वो पिक्चर 2 में आएगी जो यहाँ पे है। अभी हम पिक्चर 1 के हम माउस डाउन इवेंट में कोड लिखेंगे ए यानी एक्स और वाई यहाँ पे जो है जब माउस डाउन होगा तो उस वक्त एक्स और वाई की वैल्यू वो होती है जहाँ पे पिक्चर के जिस पोजीशन पे माउस होता है यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो ये ए और बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है माउस मूव इवेंट में हमने कोड लिखना है यहाँ पर यहाँ पे पिक्चर 1 में के ऊपर एक लाइन की हमने पिछली वीडियो में हमने देखी थी कि लाइन की प्रॉपर्टी को किस तरह यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पिक्चर 1 पे लाइन ड्रा करेंगे। ए और बी इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं और एक्स और वाई इसके लास्ट पॉइंट्स हैं। और इसके बाद कॉमा के बाद ये वी बी रेड यानी यहाँ पे उस लाइन का या जो भी यहाँ पे ड्रा होगा उसका कलर दिया हुआ है। और लास्ट में बी अगर आप लिखते हैं तो वो लाइन जो है वो एक ब्लॉक में चेंज हो जाती है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं यहाँ तक। ये देखिए हमने जब रन किया प्रोग्राम को तो बगैर क्लिक किए ये लाइन ड्रा कर रहा है। यानी हमने माउस डाउन मतलब हमने ड्रैग नहीं किया फिर भी ये वैसे ही क्लिक किया जा रहा है। और ये जो एक बॉक्स बना रहा है और उसके बाद जो दूसरा बॉक्स बना रहा है उसको पहले वाले को ये क्लियर नहीं कर रहा है, उसी के ऊपर दूसरा बना रहा है जिसकी वजह से पिक्चर पूरी जो है ये भर गई है। अभी इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर पिक्चर 1 डॉट लाइन से पहले हम पिक्चर 1 डॉट CLS यानी पहले वाले ब्लॉक को मिटाएगा और उसके बाद अगला ब्लॉक बनाएगा। अभी हमने रन किया तो ये देखें, लेकिन हमने क्लिक नहीं किया फिर भी ये यहाँ पर एक ब्लॉक बना रहा है रेड कलर का। तो अभी हम चाहते हैं कि जब हम इसको माउस को ड्रैग करके यानी बटन को होल्ड करके यहाँ ड्रैग करें तो सिर्फ उस वक्त बॉक्स बने। तो इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इफ़ की कमांड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि कंडीशनल स्ट्रक्चर हमने पहले भी एक वीडियो में देखा है कि किस तरह काम करता है। यहाँ पे इफ़ MD इज इक्वल टू ट्रू देन
यानी अगर MD की वैल्यू ट्रू होगी और तब ही ये लाइन ड्रा करनी है यहाँ पे, यानी ये जो ब्लॉक है यहाँ पे पिक्चर पे ड्रा करना है। और हम इसके माउस डाउन इवेंट में लिख देते हैं MD इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि जब फॉर्म लोड होता है तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और ये उस वक्त लाइन ड्रा नहीं करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। देखें अभी यहाँ पे ये कोई भी ब्लॉक नहीं बना रहा, लेकिन जो ही हम इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये लाइन बनाना शुरू हो गया। अभी हमने इसके माउस अप इवेंट में कोई कोड नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे ये माउस को होल्ड करके छोड़ भी दिया, फिर भी ये बॉक्स यहाँ पे बन रहा है। तो इसको स्टॉप करते हैं। अभी हम माउस मूव के बाद कोड लिखेंगे माउस अप इवेंट में, पिक्चर 1 के माउस अप इवेंट में। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे C इज इक्वल टू ये हमने C और D जो है एक जो ये यहाँ पे लाइन ड्रा होती है, इसकी हमने C और D इसकी विड्थ और लेंथ जो है वो हमने स्पेसिफाई किया। यानी x1 में से अगर x2 में से x1 की वैल्यू हम निकाल दें तो उसकी विड्थ आ जाएगी, और अगर y2 माइनस y1 कर दे तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो उसकी हाइट होगी। तो यहाँ पे हमने विड्थ और हाइट इसकी फाइंड कर ली है। तो इसके बाद हम यहाँ पे MD इज इक्वल टू फॉल्स, यानी अभी फॉल्स हो जाएगा तो वो जो ही MD फॉल्स हो जाएगा तो वो वहाँ पे यानी जो ही हम बटन छोड़ देंगे तो वो वहाँ पे ब्लॉक बनाना बंद कर देगा। अभी इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए जो ही ड्रैग किया ये, दोबारा ड्रैग किया तो नया बना ये। अभी इसके बाद आ जाते हैं क्रॉप बटन पर। क्रॉप बटन के क्लिक इवेंट में हम कोड लिखेंगे पिक्चर 2 डॉट पेंट पिक्चर। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमने पिक्चर देनी है, कौन सी पिक्चर को पेंट करके पिक्चर 2 में, तो हम यहाँ पे पिक्चर 1 डॉट पिक्चर दे देते हैं। अभी x1 0 y1 0, यानी जो पिक्चर 1 में पिक्चर 2 में हम जो पिक्चर क्रॉप करके ले जाएंगे उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, यानी 0 0 से ड्रा करना शुरू करना है। और आगे विड्थ और हाइट जो है इसको हम खाली रहने देते हैं, ये ऑप्शनल है। और लास्ट में x2 जहाँ पे है वहाँ पे A, और यहाँ पे y2 है वहाँ पे B, जहाँ पे विड्थ 2 है वहाँ पे C, और जहाँ पे हाइट 2 है वहाँ पे D। और ये जब इसको हम रन करेंगे और एक स्पेसिफाई एरिया सेलेक्ट किया और इसको क्रॉप करेंगे, तो यहाँ पे क्रॉप हो चुकी है, लेकिन इसका साइज़ जो है वो उतना ही है जितना पहले था। तो अभी इसका साइज़ हम चेंज करने के लिए यहाँ पे एक और जो हम ने कोड लिखा है यहाँ पे क्रॉप के बटन में, वहाँ पे पिक्चर को क्रॉप करने से पहले का ये हमने कोड लिखना है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि इसका हाइट और विड्थ उतनी होनी चाहिए जितनी हम क्रॉप करके वहाँ से लेके आए हैं। अब इसको रन करके देखते हैं ये, और जो हमने क्रॉप पे क्लिक किया ये देखिए क्रॉप होकर पिक आ गई। दोबारा हम इसको थोड़ा छोटा बॉक्स बनाते हैं, क्रॉप करते हैं और ये देखिए यहाँ पे आ गई। अभी यहाँ पे एक और बटन ऐड करते हैं जो कि इस पिक्चर को सेव करेगा, जो पिक्चर 2 में पिक्चर क्रॉप होगी। इसकी कैप्शन चेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं सेव। अभी सेव वाला बटन है इसमें हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले पिक्चर अभी सेव पिक्चर के बाद हमें यहाँ पे देना है कि कौन सी पिक्चर सेव करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो पिक्चर पिक्चर 2 में आ रही है, यानी जो क्रॉप हुई है पिक्चर, और कॉमा, और इसके आगे जो है यहाँ पे इसका लोकेशन देनी है कि फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो ये इसकी लोकेशन दे देते हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट हमारा जहाँ पे सेव है वहीं की इसकी लोकेशन दे के VB स्लैश, अभी यहाँ पे जो आएगा वो फाइल का नेम होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रॉप डॉट, और लास्ट में इसकी जो है एक्सटेंशन JPEG। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फोल्डर है हमारा, यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो है वो क्रॉप नाम से नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई पिक्चर क्रॉप है। तो जो ही हम इसको अभी ये एक बॉक्स बनाया और उसके बाद हमने क्रॉप पे क्लिक किया और ये देखिए एक पिक्चर क्रॉप हो गई, इस तरफ आ गई। जब हमने सेव पे क्लिक किया तो ये
ये देखें एक पिक्चर क्रॉप होकर यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह पिक्चर बॉक्स को यूज़ करते हुए वीबी में हम किसी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।